सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉकशाला। हमने ऑप्शन सेलिंग का बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अभी समझते हैं कि वो सक्सेस कैसे होता है। देखो, ऑप्शन सेलिंग में ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तो है, लेकिन 100% नहीं है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमने बना ली कि मैं शायद जीत जाऊं, बट कब कब जीतूं वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, 100 बार मैं नहीं जीतूंगी। मेरे पास साल में मान लीजिए 250 दिन है ट्रेड करने के लिए, मैं 250 दिनों में 100% सक्सेसफुल हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो माई जॉब इज़ टू शो अप डेली डू ट्रेड। इन सब 250 में से मेरे अगर 50 से अबव 60-70 तक भी विनिंग रहते हैं तो आई एम अ सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर। तो गेम हेयर इज टू शो एवरी डे, विन और नॉट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पूरे साल में मैं कितने % से जीत रही हूँ वो मैटर करता है। तो अब इसको समझते हैं निफ्टी की भाषा में कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने मार्केट का व्यू बना दिया, मार्केट रहेगी 24,800 एंड 25,200 की रेंज में। मेरे पास पीरियड है फर्स्ट डे फ्रॉम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, वीकली का बात करते हैं, तो वेडनेसडे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है नया स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक्सपायर होगा नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे में। तो मैंने यहाँ पे रेंट रिसीव कर लिया दोनों स्ट्राइक का, विच इज कमिंग अराउंड 200 रुपीज कंबाइंड प्रीमियम। नेक्स्ट डे मैं आती हूँ और मैंने देखा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, जो मेरा पेमेंट रिसीव किया है एक हफ्ते का, उसमें से एक डे है वो कम हो गया। तो इस केस में जो मैंने 200 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया था वो रिड्यूस होके नेक्स्ट डे रह गया है 170 रुपीज़ का। तो नेट में मुझे 30 रुपीज़ का फर्स्ट डे का रेंट रिसीव हुआ है एज अ प्रीमियम कह लीजिए। तो वो मेरा प्रॉफिट रहेगा 30 रुपीज़ का। धीरे धीरे जैसे ही मैं एक्सपायरी की तरफ जाऊंगी तो जो हमने डे यूटिलाइजेशन की है, मेरा जो रेंट है उसमें मुझे मेरा जो प्रॉफिट साइज है वो बढ़ता जाएगा, वो रिड्यूस होगा 170 से 140 रुपीज़, 140 से 100 रुपीज़। डे एंड तक अगर मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो जाती है ऑन एन एक्सपायरी डे विच वॉज नेक्स्ट ट्यूसडे, तो 3:30 पे अगर मार्केट इसी रेंज में रह गई तो मुझे पूरा का पूरा जो 200 का प्रीमियम है एस जो मैंने रेंट किया है टाइम पे वो रिसीव होगा और मैं अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकती हूँ। देखो, जो एक स्मार्ट ऑप्शन सेलर होता है ना, वो कभी भी ना प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करता है। वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि है प्रोबेबिलिटी, उस पर वर्क करता है। इसको समझते हैं क्या होती है प्रेडिक्शन और क्या होती है प्रोबेबिलिटी। सो निफ्टी के केस में सेम ऐसा रहता है, एक जो ट्रेडर है, ऑप्शन सेलर है, वो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। और जब भी वो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करेगा, अपने साथ वो अपने टूल्स लेके रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि कुछ अनसर्टेन मूव्स या इवेंट्स या फिर स्पाइक आ सकती हैं जिससे कि उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। उसकी जो स्ट्राइक है अनवांटेड लॉसेस देंगी, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है स्टॉप लॉस, हेजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट से। ये सब क्या होते हैं, इसको मैं आने वाले एपिसोड में डीपली समझाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहना, मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाली हूँ कैसे हम इन सब की मैनेजमेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी के गेम में जुड़े रहेंगे। रिस्क को मैनेज करना भी एक आर्ट है, तो वो हम समझेंगे आने वाले एपिसोड में। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आप फंबल करते हैं और आप समझना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि ये सब टॉपिक मैं आगे आपके साथ कवर कर सकूं। तो हमने ये समझा एक ऑप्शन सेलर, एक स्मार्ट ट्रेडर इसी एज से बनता है कि वो प्रेडिक्शन पे बिलीव ना करके प्रोबेबिलिटी की गेम के ऊपर खेलता है। वो 100% विनिंग पे बिलीव नहीं कर रहा है, उसे एक प्रोबेबिलिटी बनानी है 70 to 80% की कि मैं इतना ही जीतूंगा, और जो बाकी के मेरे अगेंस्ट टाइम है उस पर मैं अपनी सेफ्टी बना के रखूंगा थ्रू माई टूल्स, हेजेस, स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो स्मार्ट ट्रेडर वही है जो अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे बनाए कि जब उसके डिफेंसिव टूल्स को यूज करने का टाइम आए, उन्हें स्मार्टली यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी के गेम को बनाए रखे।
तो आप क्विकली समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। ऑप्शन सेलिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट प्रिडिक्शन। मेरे पास हमेशा एक साइकोलॉजिकल एज रहती है कि मैं 70 to 80% मेरे चांसेस है विनिंग के। उसी साइकोलॉजिकल एज के साथ मैं ये जो पूरी ट्रेडिंग गेम है ऑप्शन सेलिंग की, उसको प्रिडिक्शन नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल के साथ डिप्लॉय करती हूँ। बिजनेस मॉडल के साथ ही मुझे इसको ट्रेड करना है, ना कि मुझे एक विनिंग बेट लगानी है एक दिन की। मुझे डेली शो अप करना है, डेली अपने सिस्टम्स को रन करना है। सिस्टम्स को रन करने के लिए मेरे पास कंट्रोल लॉसेस होने चाहिए, वो मैंने अपने स्टॉप लॉसेस, हेजेस, रिस्क मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट्स, इन सब टूल्स का यूज़ करना है। सो ऑप्शन सेलर ने ये सब बातों को समझा, प्रिडिक्ट नहीं किया, प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, स्मार्टली प्ले किया और अपने रूल्स के साथ अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो ऐसे एक ऑप्शन सेलर जीतता जाता है थीटा टाइम से, क्योंकि वो उसके फेवर में चलता है। उसको फ्रेंड बनाते हुए अपनी इस विनिंग जर्नी को वो कंटिन्यू करता है एज अ बिजनेस। सो कैसे एक ऑप्शन जो बायर है वो प्रिडिक्शन से एक ड्रीम को कैप्चर करने के पीछे भागता है, शायद मैं जीतूं या मैं हारूं। वेयर एज एन ऑप्शन सेलर स्मार्टली प्रोबेबिलिटी के गेम के साथ एक बिजनेस को डेवलप करता है और उसी को ग्रो करने पे फोकस करता है। सो अभी मैंने आपको ब्रीफली समझाया क्यों करनी है ऑप्शन सेलिंग। इसी जर्नी को मैं आगे आपके साथ कंटिन्यू करूंगी, कैसे स्टार्ट करनी है मुझे प्रैक्टिकल एज एन ऑप्शन सेलर अपनी जर्नी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ स्टॉकशाला में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.